Hello everyone, dear students. Today we are going to discuss science chapter number 9, the living organism and their surroundings. इसका next topic हम continue करते हैं a journey through different habitats. जो different habitats होता है, प्रीवियस वीडियो में हमने टर्शियल हैबिटेट के बारे में स्टडी किया था। टर्शियल हैबिटेट क्या होती है बच्चों? जो एनिमल्स कहाँ रहते हैं, एनिमल्स या प्लांट्स लैंड पर रहते हैं उनको टर्शियल हैबिटेट बोलते हैं। सम टर्शियल हैबिटेट्स, डेजर्ट, वी डिस्कस द एबायोटिक फैक्टर, वो होते हैं जिनमें नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं। ऑफ अ डेजर्ट एक नॉन लिविंग थिंग्स है। एंड जो अडेप्टेशन इन एनिमल्स इन कैमल्स और टू दीज, और जो डेजर्ट है उसमें कैमल अपने आप को कैसे अडेप्ट करता है, कैसे वो उसको अपने आप को उसमें रहने के लिए अपने आप को अडेप्ट कर लेता है उस इन्वायरमेंट में। वट अबाउट अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट आर फाउंड इन डेजर्ट, जो दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो डेजर्ट में कैसे पाए जाते हैं, कौन से पाए जाते हैं। डू दे हैव द सेम काइंड ऑफ अडेप्टेशन, क्या उनकी ऐसी अडेप्टेशन है जैसे कैमल्स की है। देयर आर डेजर्ट एनिमल्स लाइक रैट्स एंड स्नेक्स, डेजर्ट में दूसरे एनिमल जो है रैट है, स्नेक है, विच डू नॉट हैव द लॉन्ग लेग, इनकी लॉन्ग लेग नहीं होती, स्नेक की तो लेग ही नहीं होती है ना, जैसे कैमल्स की होती है। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे, ताकि जो रेत के जो हीट है वो उसकी बॉडी को ना पहुँचे। और जो कैमल होता है उसकी तो लॉन्ग लेग होती है उसको उस हीट से बचाने के लिए, लेकिन जो रैट होता है, स्नेक होता है, उनकी लॉन्ग लेग नहीं होती। दे स्टे इन बरोज डीप इन द सैंड, वो उन्होंने सैंड के अंदर, रेत के अंदर बरो बनाई होती है, सुरंग बनाई होती है, होल से बनाए होते हैं बहुत गहरे, और वहाँ रहते हैं वो। दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट, और ये एनिमल रात के समय बाहर आते हैं। और आपको पता है जो डेजर्ट होता है वो रात के समय कोल्ड होता है, ठंडा होता है। व्हेन इट इज़ कूलर, जब वो ठंडा हो जाता है। So some typical plants that grow in desert, how are these adapted to desert? Activity 3 है bring a potted cactus and leafy plant। हमने एक कैक्टस लेना है। कैक्टस ऐसा प्लांट होता है जिसमें से कांटे कांटे से होते हैं, ठीक है। कैक्टस ऐसे कांटे कांटे से होते हैं, उसमें लीफी प्लांट टू द क्लासरूम, और एक लीफी प्लांट लेके आना क्लासरूम में। टाई पॉलीथीन बैग, और उसके ऊपर पॉलीथीन बैग टाई बांध देना है। ऐसी पिक्चर में दिखा डेजर्ट एनिमल्स इन बरो, ऐसे बरो बनाई होती है उन्होंने, रैट स्नेक ने, वो रात के टाइम बाहर निकलते हैं। और ये जो डेजर्ट में एनिमल ग्रो होते हैं कैक्टस है, ठीक है, ये कांटे से होते हैं। सम पार्ट्स ऑफ द टू प्लांट्स, दो प्लांट्स लेकर आने हैं। एज वॉज डन फॉर एक्टिविटीज़ 4 इन चैप्टर 7 वेयर वी स्टडी ट्रांसपीरेशन प्लांट्स, जब हमने ट्रांसपीरेशन कैसे होती है प्लांट्स में वो स्टडी किया था। लीव द पॉटेड प्लांट्स इन द सन, जो पॉटेड प्लांट है उसको हमने सन में रख देना, सन की लाइट में। एंड ऑब्जर्व आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटे बाद उसको ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हो। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड ऑन द टू पॉलीथीन बैग, जो दोनों में हमने पॉलीथीन बैग बांधे थे, एक कौन सा कैक्टस प्लांट में, एक पॉटेड दूसरा प्लांट था लीफी प्लांट, उन दोनों में हमने उसकी लीफ में पॉलीथीन बैग टाई कर दिए थे, फिर उनको सन की लाइट में रख दिया। फिर 2 घंटे बाद हमने उनको ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि किस पॉलीथीन बैग में ज़्यादा पानी इकट्ठा हुआ। डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटल वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं ना वो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है, पानी का लॉस होना वेपर के फॉर्म में। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं बहुत कम पानी लॉस करते हैं। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर अब्सेंट, जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं या तो उनकी लीव उनमें होती नहीं, अब्सेंट होती है, या वेरी स्मॉल, या बहुत छोटी होती है, क्योंकि पानी का लॉस ना हो ना, इसलिए उन प्लांट ने अपने आप को ऐसे अडेप्ट कर लिया है। और दे आर प्रेजेंट इन द शेप ऑफ स्पाइंस, यदि होंगी तो वो कांटे की शेप में होगी जैसे कैक्टस में है। दीज हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपीरेशन, ये हेल्प करते हैं ताकि इनमें कम से कम पानी लॉस हो थ्रू ट्रांसपीरेशन, है ना। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन अ कैक्टस, जो ऐसे लीफ जैसा स्ट्रक्चर कैक्टस में दिख रहा है ना, वो एक्चुअली लीफ नहीं है, वो इसका स्टेम है, इसकी लीफ तो इससे कांटों में चेंज हो चुकी है, उनके स्पाइंस बन चुके हैं। इनफैक्ट इट्स स्टेम है वो। फोटोसिंथेसिस इन दिस प्लांट, इस प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टेम, फोटोसिंथेसिस में कैक्टस प्लांट में स्टेम के थ्रू होती है,
बाकी प्लांट्स में लीफ में होती है ना फोटोसिंथेसिस। द स्टेम इज आल्सो कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर, जो स्टेम है वो थिक वैक्सी लेयर से कवर्ड है, विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर, जो पानी को उसमें रिटेन गेन उसमें रहता है पानी स्टेम के अंदर। मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स, मोस्टली जो डेजर्ट प्लांट की रूट होती है ना वो कैसे होती है, वो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर, मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती ताकि वो पानी को नीचे से एब्जॉर्ब कर सके, है ना। माउंटेन रीजन्स, बच्चों माउंटेन रीजन क्या होता है, दीज हैबिटेट, कि माउंटेन पे कैसे कैसे प्लांट्स रहते हैं, हैबिटेट कैसा है वहाँ पर। दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड, ये जो हैबिटेट है ना माउंटेन रीजन का बहुत ठंडा होता है, एंड विंडी, वहाँ हवा चलती है ठंडी ठंडी। इन सम एरियाज, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं सनफॉल होते हैं वहाँ पे, मे टेक्स प्लेस इन विंटर, जब सर्दियाँ होती है वहाँ स्नोफॉल होती है। देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स, प्लांट्स और एनिमल्स की बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ है वहाँ पर माउंटेन रीजन में। हैव यू सीन इन द काइंड ऑफ ट्रीज, इफ़ यू लिव इन अ माउंटेन रीजन और हैव विजिटेड वन, यदि तुम कभी माउंटेन रीजन में रहते हो या कभी वहाँ गए हो, यू मे हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ सच ट्री, आपने वहाँ बहुत सारे ट्री देखे होंगे। वट हैव यू एवर नोटिस्ड सच ट्रीज नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन, क्या आपने कभी नोट किया है कि वो ट्री किसी दूसरे प्लेस में ग्रो हो रहे हैं नेचुरली, नहीं ऐसा तो नहीं होता। हाउ आर दीज ट्रीज अडेप्टेड टू द कंडीशन प्रिविलिंग इन देयर हैबिटेट, इन ट्रीज ने अपने आप को उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लिया है। दीज ट्रीज आर नॉर्मली कॉर्न शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांच, ये ट्री ऐसे होती हैं कॉर्न शेप्ड होते हैं, ये ऐसे करके कॉर्न शेप्ड इनकी ब्रांचेज होते हैं, स्लोपिंग होती है ऐसे करके, ताकि जो स्नोफॉल हो ना ऐसे नीचे डाउन में जाए, वो इसके लीफ पे ना रहे। और द लीफ हो दिस प्लांट की लीफ कैसे होते हैं, नीडर लाइक, जैसे सुई जैसे होते हैं, नुकीली सी। दिस हेल्प्स टू रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ, इसमें अगर रेन वाटर हो स्नोफॉल हो तो स्लाइड होके नीचे गिर जाए, उसके प्लांट के ऊपर ना, अगर प्लांट के ऊपर भी रहेगी तो प्लांट दब जाएगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसके ऐसा स्ट्रक्चर होता है, स्लोपिंग टाइप का होता है, और ताकि जो स्नो है रेन है वो स्लाइड हो जाए इसके ऊपर। देयर कुड बी ट्रीज विद शेप वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट, इनकी जो ट्रीज होते हैं ना माउंटेन रीजन की, इनकी जो शेप होती है वो दूसरे प्लांट के शेप से बिल्कुल डिफरेंट होती है। आल्सो प्रेजेंट इन माउंटेन्स, दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशन टू सर्वाइव ऑन द माउंटेन्स, उनके डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशन है माउंटेन में सर्वाइव करने के लिए। एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन आर आल्सो अडेप्टेड टू द कंडीशन देयर, वहाँ जो एनिमल्स होते हैं माउंटेन रीजन में उन्होंने अपने आप को वैसे अडेप्ट कर लिया जैसे वहाँ का इन्वायरमेंट है। दे हैव थिक स्किन, उनकी मोटी स्किन होती है। फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, ताकि उनके फर होते हैं लंबे लंबे से, ताकि उसको वो ठंड से बचाए, मोटी स्किन और फर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे याक के देखो कितने लंबे लंबे हेयर होते हैं उसके, है ना, लॉन्ग हेयर टू कीप दैम वार्म, उसकी बॉडी को वो वार्म करते हैं, गर्म करते हैं, ठंड से बचाते हैं। स्नो लेपर्ड हैज़ थिक फर, जो स्नो लेपर्ड है ना इसके थिक मोटा फर होता है इसकी बॉडी में, वो उसको प्रोटेक्ट करता है कोल्ड से, इंक्लूडिंग फीट एंड टोज, उसके टोज और फीट को भी वो बचाता है। दिस प्रोटेक्ट इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक्स ऑन द स्नो, जब वो स्नो के ऊपर वॉक करेगा तो उसकी जो मोटी स्किन है ना वो उसको कोल्ड से बचाएगी। द माउंटेन गोट हैज़ स्ट्रॉन्ग हुप्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप ऑफ द माउंटेन, जो माउंटेन की गोट होती है ना उसमें क्या होता है, उसके स्ट्रॉन्ग हुप्स होते हैं ताकि वो उसमें जो पैर होते हैं ना स्ट्रॉन्ग होते हैं उसके, ताकि वो उसमें रॉकी स्लोप जो होती है ना, चट्टाने वाली स्लोप होती है, उसमें ईजी से रन कर सके वो माउंटेन्स में। एज वी गो अप इन द माउंटेन्स रीजन, जैसे हम माउंटेन रीजन में ऊपर ऊपर जाते हैं, द सराउंडिंग चेंज, वहाँ का जो सराउंडिंग है वो चेंज होता जाता है, और वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ अडेप्टेशन एट डिफरेंट हाइट, हम देखते हैं कि अगर अलग अलग हाइट पर हम जाते हैं तो वहाँ की जो अडेप्टेशन है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। Grasslands, a lion lives in a forest or a grassland and is a strong animal that can hunt and kill animals like deer, जो lion कहाँ रहता है, ऐसे फॉरेस्ट में रहता है या ग्रासलैंड में रहता है, और वहाँ का
स्ट्रॉन्ग एनिमल है वो, और वो क्या हंट करता है, शिकार करता है दूसरे एनिमल का, जैसे डियर है। इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर, जो लॉयन होता है वो लाइट ब्राउन कलर का होता है, जैसे घास होता है ना ब्राउन से कलर का, वैसे देखा होगा आपने डिस्कवरी चैनल पर, लॉयन का कलर भी वैसा होता है और घास का कलर भी ब्राउन से कलर का होता है, और वो उसमें छुप के बैठता है ताकि उसको जो उसने शिकार करना है डियर का तो वो उसे पहचान ना सके। लुक एट द जो पिक्चर दिखा रखी है उसमें देखो, हाउ आर द आइज प्लेस्ड इन द फेस फॉर दीज टू एनिमल्स, आर दे इन द फ्रंट और ऑन द साइड ऑफ द फेस, क्या उनके सामने आइज है लॉयन और डियर की या उनके फ्रंट में है। लॉयंस हैव लॉन्ग क्लोज इन दियर फ्रंट लेग्स, लॉयन की जो लेग्स होती है उसकी स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्लोज होती है, पंजे होते हैं उसके, और डू अपने टोज से बाहर निकालते हैं उन पंचों को। डू द फीचर ऑफ लॉयन हेल्प इट इन एनी वे, जो उसके फीचर है ना वो उसको हेल्प करते हैं अपना शिकार करने के लिए। इट इज़ लाइट ब्राउन कलर हेल्प्स टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड, इसका जो लाइट ब्राउन कलर होता है वो सूखे ग्रासलैंड में उसको बचाने के लिए हेल्प करता है, और ताकि वो उसमें छुप सके और अपने प्रे को पहचान सके उसे खाने के लिए। द आइज इन फ्रंट ऑफ द फेस एलो इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे, जो उसकी आइज होती है ना फ्रंट साइड में तो उसको वो अपने प्रे को लोकेट करने में हेल्प करती है। अ डियर इज़ अनदर एनिमल दैट लिव्स इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, डियर दूसरा एनिमल है जो ग्रासलैंड और फॉरेस्ट में रहता है। इट है स्ट्रॉन्ग टीथ, उसके स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं, च्यूइंग हार्ड प्लांट स्टेम, ताकि जो हार्ड प्लांट की स्टेम होती है उसको चबा सके। और अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर, वो अपने प्रेडेटर को पहचान सके जैसे लॉयन, इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम देयर प्रे, वो उससे बचने के लिए वहाँ से तेज़ी से दौड़ सके। ऐसे उसकी अडेप्टेशन, उन्हें अपने आप कैसे अडेप्ट कर लिया है, उसकी बॉडी वैसे ही बन चुकी है। इट हैज़ लॉन्ग, उसके लंबे लंबे कान होते हैं ताकि उसकी जो प्रीडेटर की मूवमेंट हो ना उसको पहचान ले। प्रीडेटर कौन है, जो उसका शिकार करेगा, लॉयन। द आइज ऑन द साइड ऑफ इट्स, की जो आइज होती है वो साइड में होती है, हेलो टू लुक, और ताकि वो सारी डायरेक्शन में देख सके जो उसको खतरा कोई दिख रहा है। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प्स देम, जो उसकी स्पीड होती है ना डियर की वो उसको दूर भागने में हेल्प करती है प्रीडेटर से। देयर आर मैनी अदर फीचर्स ऑफ लॉयन, लॉयन के बहुत सारे फीचर्स हैं, डियर और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट, जो डियर है या दूसरे एनिमल्स है या प्लांट्स है वो उनकी हैबिटेट में उनको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम इतना ही स्टडी करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू।